चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल है ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई और दूरी का है। दोस्तों, ऐसे सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर लिखा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सवाल अच्छे से पढ़ना है और चित्र बना लेना है। यदि चित्र अच्छे से बन जाता है तो सवाल लगभग लग ही जाता है। कई बच्चे चित्र नहीं बना पाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ते हैं और अभी आप लोग देखना चित्र कैसे अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, एक प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ यानी कोई खंभा है, कोई स्तंभ है जिसके ऊपर प्रकाश लगा है, ऊपर लाइट लगी है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, तो पहले प्रकाश स्तंभ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई प्रकाश स्तंभ है, नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ पर ए बी क्या है, कोई प्रकाश स्तंभ है। लिखा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, यानी यहाँ से देखने पर, ये शिखर है और ये पाद बिंदु है। शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यहाँ से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश बन रहे हैं। तो मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। तो एक जहाज ये है और एक जहाज ये, इनका नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये सी है और ये वाला जो जहाज है इसका नाम दे देते हैं डी। अब क्या करते हैं, दोनों को यहाँ से मिला देते हैं। प्रकाश स्तंभ का जो शीर्ष है दोनों को इस तरह से मिला देते हैं ऐसे। उसके बाद आधार रेखा बना देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर कोण दिए गए हैं, एक है 30 अंश और एक है 45 अंश। तो जितना दूर होंगे उतना कोण कम बनेगा और जितना पास आएंगे किसी चीज के पास तो कोण ज्यादा बनेगा। जब दूर रहेंगे तो कोई भी वस्तु हो छोटी दिखेगी और पास आएंगे तो वही वस्तु बड़ी दिखेगी, तो कोण भी बड़ा होगा। तो 30 अंश जो होगा ये दूर वाला होगा, यहाँ पर लिखेंगे 30 अंश। और ये वाला जो कोण होगा ये होगा 45 अंश, क्योंकि ये प्रकाश स्तंभ है इसके ये ज़्यादा नज़दीक है तो ये 45 अंश, और ये प्रकाश स्तंभ से ये जो जहाज है सी ये दूर है तो ये 30 अंश। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर बनाया है उन्नयन कोण। यहाँ पर लिखा सवाल में अवनमन कोण। अवनमन कोण यहाँ बनेंगे ऊपर, तो यहाँ बना देते हैं। ये 30 है तो ये छोटा जो कोण होगा 30 अंश होगा, और ये 45 अंश है तो ये वाला जो कोण होगा ये तो 30 रहेगा, और ये वाला तो पूरा इस तरह से लिखा जाता है। ये कितना होगा, 45 अंश। तो जो कोण यहाँ होता है ऊपर लिखा जाता है और जो यहाँ पर होता है वो पूरा फिर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक ये 45 अंश, और यहाँ 30 है तो ये वाला इतना कोण 30 अंश। अब दोस्तों सवाल आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, तो एक जहाज ये है एक ये है, इससे ये जहाज ठीक पीछे है। लिखा है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, यानी इन दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो है 50 मीटर। तो यहाँ पर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है 50 मीटर, ये सवाल में दिया गया है। आगे लिखा है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से यानी यहाँ से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी ये जो प्रकाश स्तंभ है ए बी ये कितना ऊंचा है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, h बराबर क्वेश्चन मार्क।
h का मान हमें बताना है। दोस्तों ये दूरी हमें ज्ञात नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x, ये दूरी मान लेते हैं x मीटर। तो साथियों यहाँ पर आप सभी ने देखा, स्टेप बाय स्टेप हमने सवाल को पढ़ा और चित्र जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको सवाल अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चित्र जो है वो बनाना है। अब आगे हल करते हैं। तो पहले में थोड़ा लिखना होता है, चित्र में जो हमने माना है इसके बारे में थोड़ा सा हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी कोई प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है h मीटर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना ए बी कोई प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा थोड़ा सा और यहाँ लिख देंगे, तथा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाज अर्थात CD, तथा दोनों जहाजों यानी CD, तथा दोनों जहाजों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। माना ए बी कोई प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा दोनों जहाजों अर्थात CD, तथा दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। तो यहाँ पर आपके सामने है। अब दोस्तों आगे हल करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ADB या फिर BDA, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद पूरा समकोण त्रिभुज यानी ACB या फिर BCA। तो पहले छोटा वाला लेंगे, हमेशा आपको पहले छोटा वाला लेना है, छोटा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में 99% त्रिकोणमितीय अनुपात tan का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ADB की बात हो रही है। ADB लंब का मान यहाँ पर h हमने माना है और आधार यहाँ पर x हमने माना है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इस समकोण त्रिभुज के लिए कोण कितना है, 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, h है, लंब यानी AB का मान कितना है, h, आधार यानी BD का मान कितना है, x। आगे सॉल्व करते हैं। tan 45 का मान 1 होता है बराबर h बटे x। त्रिज्या गुणा करेंगे, x के x हो जाएगा बराबर h। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACB में। तो यहाँ पर लंब और आधार, हमने पूरा समकोण त्रिभुज लिया है तो आधार पूरा कितना हो जाएगा, 50 ये है और x ये है, का मान उतना ही रहेगा, आधार का मान बढ़ जाएगा 50 प्लस x। BC का मान कितना, 50 प्लस x। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है, 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब यानी AB का मान h बटे आधार यानी BC का मान कितना है, 50 और x यानी 50 प्लस x। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। tan 30 का मान 1/√3 और बराबर लगाएंगे h बटे 50 प्लस x। तो ये इधर बराबर किस तरफ, ये भाग में है, इधर गुणा करेगा, एक के साथ गुणा होगा, 50 प्लस x हो जाएगा। √3 इधर बटे में है यानी भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा, h के साथ √3 का गुणा होगा तो h√3। तो 50 प्लस x पहले लिखेंगे, 50 प्लस x बराबर h√3। अब दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए h का मान, x का मान हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछा जा रहा है h का मान यानी प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है। तो साथियों हमें h की जरूरत है, x का मान रख देंगे।
चलिए, तो यहाँ पर समीकरण 1 है x बराबर h। तो जहाँ पर x है उसके स्थान पर हम h रख सकते हैं। तो यहाँ रख देते हैं 50 प्लस x के स्थान पर h बराबर h√3। ये कहाँ से आया h? साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब आगे सॉल्व करते हैं। h को h वाले पद के पास लेकर आते हैं। इधर बचेगा 50 बराबर h√3। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। आगे हल करते हैं। 50 बराबर h यहाँ h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं 1 बचेगा। हमें चाहिए सिर्फ h का मान, तो h के साथ ये गुणा कर रहा है, बटे में हो जाएगा इधर बराबर किस तरफ भाग करेगा, यानी 50 के नीचे आ जाएगा। तो 50 बटे में √3 - 1 बराबर कितना h। अब साथियों हमें क्या करना है, बटे में √3 - 1 है तो रूट वाली संख्या को नीचे से हटा देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो जब दो संख्याएं होती हैं परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो लिखा है नीचे वही हमें लिख देना है, अंश में गुणा करके और हर में गुणा करके, लेकिन साइन को हमें बदल देना है। यहाँ माइनस है, हमें प्लस कर देना है। तो 50 बटे √3 माइनस का 1 गुणा करना है √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 से ऊपर हमने गुणा किया और √3 प्लस 1 से हमने नीचे गुणा किया। अब कितना हो जाएगा, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। h पहले लिख लेते हैं, h बराबर तो 50 का गुणा होगा √3 प्लस 1 के साथ, तो गुणा कर देते हैं या फिर लिख लेते हैं। अभी 50 हमने लिख लिया और √3 प्लस 1, इसको इस तरह से ब्रैकेट में हमने लिख दिया है 50 और √3 प्लस 1। अब नीचे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। तो 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ कितना बचा 3, 3 में घटाएंगे 1, कितना बचेगा 2। अब 50 को 2 से भाग दे देते हैं, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटने का मतलब आधा, तो 2 1 के 2, यहाँ कितना है 5, 2 दूना 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 50 का आधा कितना 25, तो कितना हो जाएगा 25 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये है h का मान, यानी प्रकाश स्तंभ AB की ऊंचाई कितनी है 25 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।